मुझे लगता है कि अगर तुम चिड़चिड़े रहते हो या फिर तुम्हें सामने वाला कोई दिखता है कि सामने वाला चिड़चिड़ा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है और हर छोटी छोटी बात पे वो तुमसे झगड़ा करने को तैयार है या फिर तुम्हें दो चार रख के देने को तैयार है या फिर तुम सामने वाले को दो चार रख के देने को तैयार हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा उस दिन का मूड जो है ख़राब है। अब तुम बोलोगे ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इसमें क्या नया तूने बताया। नहीं, ये भले ही तुमको पता है, लेकिन हम लोग को ये पता होकर भी हम लोग इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं। हम लोग है ना रीज़न अपने मूड को नहीं, सामने वाले को समझते हैं कि सामने वाले की हर बात, जैसे कि अगर कोई तुमसे कोई बात कर रहे है तो उसकी हर बात जो है तुम्हें चुभेगी या फिर तुम्हें उसकी बातें इरिटेटिंग लगेंगी। उसकी आवाज़ जो होगी तुम्हारे कानों में एकदम कर्कश वाली सी लगेगी। और उसका रीज़न क्या होता है, देखो, अगर तुम सुबह सुबह उठते हो तो या तो तुम दो चीज़ों के साथ में उठ सकते हो, या तो तुम्हारा एक तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है, वो ठीक है। और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेश उठते हैं, जिन जिन लोगों का डाइट प्रॉपर चल रहा है, स्लीप उनकी प्रॉपर है, वो लोग फ्रेशली उठेंगे, ठीक है। मैं ठीक है क्यों बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। तो तुम सुबह उठ गए तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम अच्छे मूड के साथ में उठोगे या फिर ख़राब मूड के साथ में उठोगे। या फिर अच्छा मूड तुम्हारा, तुम अच्छे मूड के साथ में भी उठ गए लेकिन घर से निकलने के पहले तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा हो गया कि तुम्हारा मूड जो है सुबह ही ख़राब हो गया। तुम्हारा अपने मम्मी पापा के साथ में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इन द सेंस वो तुम्हें थोड़ा सा डांट देते हैं। और ऐसा बहुत होता है, कॉलेज जाने से पहले खाने को लेके होता है कि आज खाने में मम्मी पूछती है कि खाने में क्या बनाऊँ, टिफ़िन में क्या रखूँ। तो तुम्हें जो चाहिए उन्होंने आप तुम क्या बोलते हो, जो आपका मन करे वो बना दो। तो उन्होंने आपको ये ऐसी सब्ज़ी बना दी जो कि तुम्हें अच्छी नहीं लगती है, तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा। क्योंकि तुम सुबह, ऑब्वियस ही बात है ना कि तुम सुबह नाश्ता करके ही जाओगे कॉलेज से, स्कूल से, है ना। तो तुम्हारा मूड उसी में ख़राब हो जाएगा, यार क्या बना दिया यार, मुझे नहीं खाना, बड़ी गुस्सा आएगी। तो एक तो तुम्हारा ऐसे मूड ख़राब हो गया, तो तुम अपनी मम्मी से जाके सवाल करो कि मम्मी ये क्या बना दिया। फिर मम्मी बोलेंगी मैं तो पूछा ही था तेरे से कि क्या बनाने का था। फिर मम्मी तुम्हारी जो होंगी कहीं से पुरानी बातें ढूंढ के तुम्हें गुस्सा करेंगी वगैरह वगैरह, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। या फिर तुम्हारे तुम्हारे बाप से झगड़ा हो जाता है। अब किस बात पे होता है आई डोंट नो। या फिर तुम ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जाने का मन नहीं है लेकिन तुम्हारा बाप तुमको ज़बरदस्ती भेजना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि स्कूल जाना या फिर कॉलेज जाना ही अपने आप में सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि अगर तुम एक भी दिन अगर तुमने मिस करा तो एक तुम्हारी वो है क्या है, प्रोग्रेस रुक जाएगी और फिर टीचर जो है तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे और उससे तुम्हारी कंप्लेन। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, हाँ मैं भी इस पॉइंट को मैंने उठाया, मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, ये स्कूल कॉलेज अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है उसमें। कोचिंग तो तुमने मेरी वैसे ही लगा के रखी है, मैं स्कूल वालों की बात कर रहा हूँ। कोचिंग तो तुमने मेरी वैसे ही लगा रखी है, तो मैं कोचिंग में पढ़ता हूँ। और कोचिंग का मतलब ही क्या होता है, जब स्कूल में सब कुछ सब पढ़ाया जा रहा है तो फिर कोचिंग की लगाई मेरी। या तो भैया मेरे को प्रेशर मत डालो कि मेरे को कब स्कूल जाना है कब नहीं जाना है, या तो फिर भाई साहब मेरी कोचिंग हटा दो तुम। क्योंकि स्कूल में जाके ऑब्वियसली बात है पढ़ना होता ही है सब कुछ, तुम एक्स्ट्रा अपने फालतू के पैसे खर्च कर रहे हो और एक्स्ट्रा मेरा टाइम भी खर्च हो रहा है। तो इसलिए कोचिंग मेरे को लगता है बकवास है, या फिर स्कूल जाना ही बकवास है। दोनों में से एक चीज़ तुम चुन लो, या तो कोचिंग चले जाओ या फिर स्कूल। यहीं पे मैं इस टॉपिक को एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है मूड। हाँ तो मूड, तो अब तुम्हारा मूड ख़राब हो चुका है, दोनों में से किसी ने एक ने तुम्हारा मूड बुरी तरीके से ख़राब कर दिया है। अब तुम साइकिल से जाते हो, गाड़ी में जाते हो, वैन में जाते हो, बस में बैठ के, तुम्हारा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। और अगर कोई तुमसे बात करने की कोशिश भी करेगा, वैसे तो कोई बात करना ही नहीं चाहता किसी से, क्योंकि सभी लोग कानों में ईयरबड्स डाल के आज के टाइम पे बैठ जाते हैं। कॉलेज में, कॉलेज वालों की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर कुछ नहीं होता, वो शांति से एकदम चुप्पी साध के ना पूरे रास्ते जो है कुछ नहीं बोलते, बस बाहर के नज़ारे देख रहे हैं, जो कि वो भाई साहब पहले से देखते हुए आए हैं। अपने ज़िंदगी के 3-4 सालों में उन्होंने वही रास्ता देखा है, वही नज़ारे देखे, लेकिन बस बाहर ऐसे देख रहे हैं कि यार कुछ नया देखने को मिल रहा है। भाई क्यों देख रहे हो भाई बाहर, मैं तुम्हारे साथ में बैठा हूँ, कुछ नई बातें शेयर करते हैं।
लेकिन नहीं करनी तुम्हें बातें। क्यों नहीं करनी? इस नज़ारा को तुम्हें देख के क्या मिल जाएगा? कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। ये देख के तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव। अगर तुम मेरे से ज़रा बात कर लोगे तो शायद तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीज़ें जानने को मिल जाएँ। हालांकि तुम्हें नहीं जाननी है, वो बात अलग है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानने को मिल जाएगा। कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी ना। अगर तुम किसी इंसान से बात करते हो, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। उसका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोचता है, अपनी लाइफ में कैसा कर रहा है, क्या दिक्कत है उसको, तुम्हें सब कुछ जानने को मिलेगा। देन तुम्हें कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन अच्छी बात नहीं होती, लेकिन तुम कर सकते हो। इसलिए करो अगर वो बात है, मेरे को लगता है। डोंट गिव अ फकिंग फियर, ठीक है? फियर को बोलो फक और जाके बातें करो। लेकिन तुम नहीं बातें करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मूड नहीं है। यू विल नॉट टॉक। देन पूरे दिन क्या होगा, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पेट में व्यंजन पड़ेगा, तुम्हारे पेट में जाएगा लंच, तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि पेट का लिंक जो है दिमाग से है। वैसे तो ब्रेन का जो लिंक है वो सभी बॉडी पार्ट से है। हाथों से, तुम्हारे पैरों से है, तुम्हारे दिल से है, सभी से है। कौन है भाई बार बार फालतू की नौटंकी? हाँ, तो रिश्ता उसका सभी से। तो तुम्हारे पेट में जब कुछ खाना पड़ेगा ना, तो तुम्हारा ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली उस चीज़ से इग्नोर करके दूसरी चीज़ पर फोकस करेगा, जो कि है खाने पे। लेकिन अब खाना ही तुम्हारा इतना वाहियात है, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम वो खा रहे हो। बट तुम्हारे पेट में तभी खाना पड़ेगा ना, यू विल फील बेटर, यू विल फील अ लॉट बेटर। इसलिए खाने को तो कभी मत छोड़ना, मैं बोलता हूँ। ये जो मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोलते रहता हूँ ना, ये फ्री की एडवाइस है, जो कि कोई और देता नहीं है। ले लो भाई, मिल रही है तो मेरे से, लेकिन मैं हूँ कौन तुम्हें फ्री की एडवाइस देने वाला? कमर दर्द हो रही है यार बहुत तेज। तो फ्री की एडवाइस मैं दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो तुम्हारा जो मूड होता है ना, वो तुम्हारे पर्सनैलिटी के बारे में भी बहुत कुछ बता देता है। लाइक अगर किसी को तुम्हें जज करना होगा ना, वो जस्ट तुम्हारे चेहरे को देख के बता देगा, तुम्हारे मूड के देख के बता देगा कि कैसा है। अगर तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है तो तुम्हारा फेस पे एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन रहेगा ही रहेगा, कि तुम चिड़चिड़े से लग रहे हो, और सामने वाला फिर तुम्हें जज करेगा। और फिर वो अपने माइंड में जो इमेजिनेशन तुम्हारे बारे में बनाएगा, वो तो तुम समझते ही हो कि तुम जब किसी काले इंसान को देखते हो, तुम उसके बारे में सबसे पहले क्या इमेजिनेशन बनाते हो, वही इमेजिनेशन तुम्हारी ही बन जाएगी उसके दिमाग में। एंड जैसा कि मैं कहता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द फकिंग लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन अगर तुम्हारी ख़राब जाती है, देन इट इज़ वर्स्ट। सबसे बेकार चीज़ है जो तुम कर सकते हो। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा अपनी अच्छी बना के चलो, हमेशा अच्छी बना के चलो। लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि तुम्हारा मूड कभी ख़राब होगा, वो भी किसी दूसरे इंसान की वजह से। क्योंकि तुम्हारा मूड जो है, क्या देखा मैंने अभी, तो क्योंकि जो तुम्हारा मूड होता है ना, वो तुम्हारी वजह से ख़राब होता है। तुमने कुछ गलत करा होता है, इसलिए तुम्हारा मूड ख़राब होता है। तुम ढंग से सोए नहीं हो, इसलिए तुम्हारा मूड ख़राब है। तुमने अपने माता पिता से बहस करी, इसलिए तुम्हारा मूड ख़राब है, क्योंकि तुमने करी है। कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें कि तुम जाके बोलो कि ये सब्ज़ी मेरे को नहीं पसंद है, या फिर क्यों बनाई आपने वाली सब्ज़ी। चुपचाप से खा लेते, जो मिल रहा है खाने को वो खा लो, ठीक है, अभी के लिए। जब तुम्हारे पास खुद का वो नहीं है, माल पैसा, जब तक नहीं है तो फिर तू मैं मत करो उनसे, जो मिल रहा है खा लो। या फिर किसी से तुम्हारी झगड़ा होता है, तो उसमें भी तुम्हारी गलती है। तुमने उससे बात क्यों करी पहले? फर्स्ट मोमेंट में तुमने उससे बात क्यों करी? गलती तो तुम्हारी है ना।
मत बात करते उससे। अगर तुम उससे बात करते नहीं, तुम्हारा मूड ख़राब होता नहीं और तुम चिड़चिड़े बनते नहीं पूरे दिन के लिए, है? एम आई राइट और रॉन्ग? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टीचर जैसा साउंड कर रहा हूँ, बट जो है वो है भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को। इसलिए योर मूड सेज अ लॉट थिंग्स अबाउट यू, अ लॉट अबाउट यू, अ लॉट थिंग्स, अ लॉट अबाउट यू। सॉरी माई इंग्लिश इज़ वेरी पुअर, लाइक माई बैंक अकाउंट। जितना मेरा बैंक अकाउंट है उतना ही मेरा इंग्लिश है, इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी तुम समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम टाइटल पढ़ के समझ गए होगे, जो कि बहुत ही बढ़िया। बेस्ट ऑफ यू, गुड गुड, ओके गाइस।